गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 28। अब और भी कई प्रकार के यज्ञ आपको बताएंगे। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ च यत्या संशित व्रतः। अब कहते हैं द्रव्य यज्ञ। कुछ लोग द्रव्य से यज्ञ करते हैं ना। कुछ लोग तपस्या कर कर यज्ञ करते हैं, और कुछ लोग योग यज्ञ, योग मिल का योग में परमात्मा के साथ योग करके ऐसा यज्ञ करते हैं, और कुछ स्वाध्याय करके अच्छी अच्छी शास्त्र पढ़कर उसका यज्ञ करते हैं। और यति लोग जो होते हैं संशित व्रता, जो क्या करते हैं अहिंसा से ही, किसी की हिंसा ना हो हमारे से, ये होता है संशित व्रता। जिन्होंने ऐसा व्रत ले लिया है, ऐसे व्रत में लगे हुए यत्या मैंने यतनशील व्यक्ति क्या करते हैं, अपने परमात्मा का यजन करते हैं। देखो अब कितने प्रकार के यज्ञ बताए। ऊपर 5 यज्ञ बताए, अब नीचे फिर जो कर्म कांडी यज्ञ होते हैं, जो शरीर के साथ मिलकर के जाते हैं, वो सूक्ष्म शरीर का कार्य था। ये शारीरिक रूप से जो किए जाते हैं, है ना, जो तुम्हारे को बाहर दिखाई देते हैं लोगों को, ये व्यक्ति यज्ञ कर रहा है। वो जो अंदर के सूक्ष्म शरीर के यज्ञ तो कोई नहीं ना देख सकता तुम्हारे भी, तुम क्या कर रहे हो, तुम निद्रा में हो, समाधि में हो, तो वो तो तुम्हें अपने आप पता है ना। या तुम अपनी इंद्रियों के विषयों का हवन कैसे कर रहे हो, कोई नहीं जानता। परंतु ये 5 यज्ञ भगवान ने यहाँ पे बताया कि अर्जुन, ये इस प्रकार भी अपरे अपने मैंने दूसरे लोग इस प्रकार भी संसार में आकर यज्ञ करते हैं। अब यज्ञ क्या होता है? यज्ञ होता है जिसको करने से हमें शांति की प्राप्ति हो। वास्तव में यज्ञ वही होता है जिसको करने से मनुष्य के अंदर शांति, जिस कर्म को करने से उससे हमें शांति प्राप्त हो, तो वो सारा यज्ञ ही कहलाता है। जब जिस कर्म को करके हमारा मन दुखी हो या पश्चाताप करे, वो सारे कर्म यज्ञ नहीं कहलाते हैं। आपने पढ़ा होगा संसार में 2 चीजें होती है, एक होता है यम, एक होता है नियम। क्या हमें करना चाहिए संसार में और क्या हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो कहते हैं जो सतो गुण हैं उनके विपरीत जो व्यक्ति जाता है, समझो वो नियम का पालन नहीं करता। हमारी गीता में 70वें अध्याय में है शायद, अभय सत्वं संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, है ना, दाना यज्ञेश्चा तपश्चा स्वाध्याय, इस प्रकार उन्होंने बताए हुए हैं। कहते हैं जो किसी से भय नहीं करता और किसी को भय देता नहीं है, ये जरूर होना चाहिए। ना हमसे कोई डरे और ना हमको कोई डराए, है ना। अभय दान सबसे बड़ा दान होता है, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। अस्ते मैंने चोरी ना करना, ये भी एक यज्ञ है। संशुद्धि अंदर और बाहर से शुद्ध होना, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। और सबसे बड़ा अपरिग्रह, वस्तुओं को एकत्र ना करना, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। इस प्रकार अगर हम यज्ञ गिने तो बहुत ही यज्ञ होते हैं संसार में करने योग्य। ये हमें नहीं, ऐसी चीजें हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत जो हमें शास्त्र कहता है कि ये कर्म करने चाहिए, शास्त्र ये नहीं कहता जो तुम काम कर्म को त्याग दो। वो कहता है यज्ञ दान तपस पावनानी मनीषी ना। बुद्धिमान लोग कहते हैं यज्ञ दान तप करने से जीव की जो बुद्धि है ना, एक तो वो ठीक चलती है और उसको शांति की प्राप्ति होती है। यज्ञ इसलिए तो करते हैं ताकि हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाएं या हमारे मन को शांति मिल जाए। कामना पूर्ण से अगर मन को शांति मिलती है या वैसे ही यज्ञ करने से हमें को शांति, ये तो हमारे ऊपर अपने परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से यज्ञ करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या सबसे पहले लिया द्रव्य यज्ञ। द्रव्य होता है धन,
हम अपने धन का प्रयोग अगर क्या करें, धन का प्रयोग करें क्या, रोज पिक्चर देखने चले जाएं, शराब पीकर आ जाएं, पैसा ज्यादा है, या होटलों में जाकर रोज बढ़िया बढ़िया होटलों में जाकर अपने समय की बर्बादी करें? तो कहते नहीं, अगर जिसने द्रव्य यज्ञ करना है, उससे अगर शांति को प्राप्त करनी है, तो उसको क्या चाहिए, अपने धन को अच्छे कार्यों में लगाना, मंदिर बनवाना, धर्मशाला बनवाना और गौशाला बनवाना, सत्संग पे धन खर्च करना, जिसके पास कुछ खाने को नहीं है उसको देना, ये सब द्रव्य यज्ञ के अंतर्गत आ जाते हैं। कि तुम्हारा धन जो है उससे पवित्र हो जाता है और तुम्हें शांति की प्रतीति होती है कि मैंने आज बहुत अच्छा कार्य करा। दूसरा यज्ञ उन्होंने लिया तप यज्ञ, तप करना। अभी मैंने बोला तप एक हठ से होता है, एक अंदर से होता है। तप करना ये नहीं है कि हम एक टांग पे खड़े हो जाए, जो कि हमारे शरीर से मुश्किल हो जाए। वो कहते तप यज्ञ करना चाहिए। तप के अंदर क्या तप करना चाहिए? सबसे बड़ा तप है जब भी हमारे जीवन में कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जावें और उसमें हम घबराए नहीं। सबसे बड़ा तप ये है जीवन में। हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, हमारा कितनी भी हानि क्यों ना हो जाए, परंतु हम अपनी कुटस्थ होकर वहां पे खड़े रहे, कभी हमारा मन डामाडोल ना होए। ये सबसे बड़ा तप है जीवन का। अगर जीवन में तुम्हें शांति आनी है, हर परिस्थिति में एक रस रखना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये भी कौन कर सकता है जिसपे प्रभु की कृपा होती है? हम जैसे लोग कहाँ करते हैं? हम तो छोटी सी बात होती है एकदम परेशान से हो जाते, छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हम। तो तीसरा उन्होंने कहा था स्वाध्याय, स्व अध्याय। स्व मैंने होता है अपना, अध्ययन मैंने अपना अध्ययन। देखो सबसे बड़ा अपना अध्ययन करो, तुम हो कौन, तुम कहाँ से आए हो और तुम इस संसार में क्यों आए थे, तुम्हारा इस संसार में आने का कारण क्या था, और भगवान ने तुम्हें किस लिए भेजा था, और तुम अब क्या कर रहे हो। ये 5 क्वेश्चन है हमारे पास। हमको भगवान ने पूछा था, तुम बड़े ही देर से तुम्हारी यात्रा चल रही है, अब तो तुम अपना सोचो कि अब आगे जाना है या नहीं आना है। जैसे हम घर से एक बार निकलते हैं, बड़ा लंबी यात्रा हो जाती है, तो फिर एक समय बैठ कर सोचते हैं नहीं अब हमें घर चलना चाहिए, सोचते हो ना। घूमने गए हो 20 दिन हो गए तो तुम्हारा मन उदास हो जाता है, कहते हैं बस थक गए अब। ऐसे हम संसार से कभी नहीं थकते, कभी नहीं कहते हैं चलो स्वाध्याय करें कि अब मुझे अपने बारे में सोचूं, बहुत दुनिया देख ली, बहुत लोगों को बारे में सोच लिया, अब अपने बारे में सोचूं। एक वो स्वाध्याय होता है। एक स्वाध्याय अध्ययन वो होता है जैसे हम अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, अनमोल वचन सुनते हैं, संतों के विचार सुनते हैं और ग्रंथों का फिर सुनकर मनन करते हैं। ये सब स्वाध्याय तप के अंतर्गत आता है। इससे भी हमें शांति की प्राप्ति होती है। फिर उन्होंने कहा ज्ञान यज्ञ। देखो जी, ज्ञान यज्ञ तो सबसे बड़ा यज्ञ है, जिसके अंदर ये ऊपर के द्रव्य यज्ञ, धन से जिसका मुंह हट जाएगा तभी तो यज्ञ करेगा द्रव्य का, और उसके बाद उसका तप हो जाएगा, चाहे उसके पास धन सारा बचे या ना बचे, तो वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रहेगा। तीसरा उन्होंने कहा था योग यज्ञ, जो योग करता है, समाधि लगाता है, समाधि में स्थित रहता है। चौथा उन्होंने कहा स्वाध्याय यज्ञ, जब 3 ऊपर के यज्ञ जिसके अंदर अंतर्गत होते हैं, तीनों को वो पालन कर रहा होता है। चौथा जो फिर ये ज्ञान यज्ञ है, ये जीव में स्वयं ही प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो कहता है इतनी दुनिया अब देख ली, अब क्या रह गया। कहते हैं ना बुढ़े लोग, जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती जाती है तो हम यही तो कहते हैं इतनी दुनिया देख ली, अब क्या रह गया। तो फिर वापस होना शुरू हो जाते हैं। अब वैसे भी देखो, जैसे हम 50 साल तक तो समवस्था रहती है, जब 50 जैसे पूरे होते हैं हमें पता ही चलता कि हमारे शरीर किस प्रकार धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाता है, वापसी में जाना शुरू हो जाता है। आप देखते हो लंबाई भी लोगों की कम हो जाती है, सिकुड़ जाता है व्यक्ति। और कहीं कहीं तो हमने देखा 100 साल का जो ऊपर व्यक्ति होना शुरू हो जाता है, वो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, बच्चे की तरह, और उसके सब
बच्चे की तरह उसका लालन पालन करना पड़ता है, तो मुड़ के आना ही पड़ता है फिर उस जीव को। ये सब बातें अगर हमें इतनी जब दुनिया देख लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ये बातें आनी आरंभ हो ही जाती हैं। तो क्या होता है, जिसको ज्ञान हो जाता है ना, ज्ञान के पश्चात फिर कुछ बचता ही नहीं। ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। भगवान ने कहा अर्जुन इसलिए तू ज्ञानी बन, ज्ञानी भव अर्जुन, है ना। ज्ञान ज्ञानेन सदृशम सदृशम न पवित्रम मिथम उच्यते। ज्ञान के समान संसार में कोई भी चीज उत्तम नहीं है। गीता में कहा है कई बार भगवान ने, ज्ञानी मुझे बहुत प्यारा है, उदारा सर्वते ज्ञानी तो आत्मे मतम। मुझे भक्त भी प्यारे हैं, सब प्यारे हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही समझो अर्जुन। ज्ञान के बारे में भगवान ने बहुत क्या कि आफ्टर ज्ञान, जब जीव को ज्ञान हो जाता है उसके पश्चात फिर उसको कुछ जानना शेष नहीं रहता। कहते हैं एक को जान लेने से फिर कुछ ना जानना बाकी नहीं रह जाए, वो ज्ञान ही है। इस प्रकार भगवान अर्जुन को इस प्रकार के यज्ञ बताते हुए, और अर्जुन के माध्यम से हमने भी सीखा कि संसार में क्या क्या हमें करना चाहिए और किन किन चीजों का हमें त्याग करना चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम।